मेला प्रशासन की नोटिस के बावजूद भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर सरस्वती डिगे नहीं। वह उसी तरह अपने बातों पर अडिग है। मौनी अमावस्या के दिन उनको संगम स्नान से माघ मेला प्रशासन रोक दिया था। उसके बाद से वह अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार प्रशासन के और सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं। अपने बयानों पर अब भी वो कायम है, अपनी बातों पर अब वह कायम है। कल रात को माघ मेला प्रशासन ने उनको नोटिस दिया था कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगाया। अब वो नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं, नोटिस का जवाब देंगे, साथ ही मेला प्रशासन को भी एक नोटिस देंगे। और देखिए, सुनिए वो उन्होंने क्या कहा। मेला प्रशासन बहुत जल्दबाजी में है। रात को 12 बजे के बाद अपने अधिकारियों को भेज करके कहता है कि तुरंत रिसीव करिए। अब कोई जागता नहीं होता है, कहता है कि आप जो लोग जो पहरे पहरे पर हैं वही लोग रिसीव कर दीजिए। खैर, रात को 12 बजे के बाद कानून को आए नोटिस लेकर के। प्रहरियों ने सवेरे बताया कि हम लोगों ने कहा भाई हम लोग रिसीव करने के अधिकारी नहीं, हम नहीं समझते हैं कि ये क्या मामला है, आप सवेरे आइए। उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट है, अभी करना पड़ेगा। और उन्होंने उनके साथ जो कैमरामैन आए थे उनको कहा रिकॉर्डिंग करो, और उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दी। चले गए। सवेरे हम लोगों ने वो नोटिस देख लिए। उसका जवाब उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में दीजिए। और मुख्य प्रश्न उनका ये है कि आपने जो बोर्ड लगाया है अपने शिविर में, उसमें अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य शब्द कैसे लिखा है, उसका जवाब 24 घंटे में दीजिए। तो पहला सवाल ये है कि क्या मेला प्राधिकरण को किसी संत से इस तरह से पूछने का अधिकार है? क्या ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन नहीं है? क्या ये सीमा का अतिक्रमण करके किया गया प्रश्न नहीं है? क्या ये इस तरह से पूछा जा सकता है? लोग नाम भी पूछते हैं किसी से किसी का, कहते हैं आपका शुभ नाम किसी का, ऐसे नहीं पूछते कि नाम बता, जब तुरंत बोल, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इतनी शिष्टाचार का भी ध्यान माघ मेला प्राधिकरण नहीं रख रहा है। शंकराचार्य जी से पूछ रहा है कि आपके नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लिखा है, आपने हमको 24 घंटे में बताइए, जैसे कोई अभियुक्त हो। तो खैर, उन्होंने अपने शिष्टाचार को छोड़ दिया है, ये साफ दिखाई दे रहा है उनके नोटिस की भाषा से और उसके तामीला के तरीके से। लेकिन नोटिस है, हमारा प्राधिकरण है, इसलिए हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। हमारे अधिवक्ता उसका जवाब तैयार कर चुके हैं। 24 घंटा जब बीतेगा उसके पहले ही उनको हमारा जवाब रेडी होकर के मिल जाएगा। साथ में हम एक नोटिस और भी भेज रहे हैं कि भाई आप भी बताओ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के गलतफहमी पैदा की है जनता के बीच में कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है, ऐसा आपने एक शंका डालने का प्रयास किया है। तो आप ये किस मंशा से कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी मंशा है कि जनता में भ्रम फैल जाए जिससे हमारा नुकसान होगा। आपके द्वारा गलत मंशा से इस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आधे तथ्यों को सामने रख करके बाकी तथ्यों को छुपा करके जनता में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो मेला फाइड एक्शन कहा जाता है कानून की भाषा में। तो इसका भी जवाब आप दीजिए, तो वो इसका भी जवाब उनको भी देना पड़ेगा। इसलिए तीन करेगा कि एक शंकराचार्य, क्या मेला प्रशासन तय करेगा शंकराचार्य? हाँ, वही बात है, अब मेला प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है। पिछले 3 दिन यही एक बड़ा प्रश्न है। पिछले 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के बीच में जो आपकी परिस्थितियां आ रही हैं सामने, वो उसको लेकर के श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत होती है, क्या कुछ निकल के आया सामने? ऐसा है कि सनातनी जनता बड़ी दुखी है, क्योंकि सनातनी जनता के मन में ये बात रहती है कि जैसे यज्ञ होता है तो बहुत सारी आहुतियां पड़ती हैं, हमका स्वाहा 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 स्वाहा, लेकिन अंत में एक पूर्णाहुति का नारियल पड़ता है। जब पूर्णाहुति हो जाती है तो यज्ञ संपन्न माना जाता है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं, लेकिन जब शंकराचार्य नहा लेते हैं तो माना जाता है कि स्नान पूर्ण हो गया, सब ने स्नान कर लिया। तो पूर्णाहुति का जो नारियल है वो नहीं पड़ पाया। लोगों के मन में, धार्मिक जनता के मन में ये बात है कि हमारा स्नान अधूरा रह गया। ये पाप इन्होंने कर दिया। महाराज जी, एक जिस तरह आपने महाकुंभ का अभी एक पोस्टर आपने दिखाया, ये रखा हुआ है। हाँ, उसमें जिस तरह आप अरे हमने आम जनता की दृष्टि से दिखाया कि भाई जब कुंभ में शंकराचार्य के रूप में तुम्हारी पत्रिका हमको छाप रही है तो तुम फिर क्यों नहीं है। एक सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्हीं का कागज है ना। उन्हीं के कागज में जब हमको शंकराचार्य निरूपित करके आपने फोटो छापा हुआ है तो फिर अब प्रश्न कैसे उठा रहे हो? इसका मतलब पूर्व के जो मेला अधिकारी थे वो मूर्ख थे और तुम ही बुद्धिमान हो, यही सिद्ध कर रहे हो कि वो लोग गलत थे, आप जानकार। ये बात
अच्छा, आपको लगता है कि सरकार लगातार आपको टारगेट करती चली जा रही है? हाँ, बिल्कुल लक्षित हिंसा है ये बिल्कुल टारगेटेड मामला है। एक अधिकारी का बयान आया है कि इतने लोगों ने नहा लिया, किसी को दिक्कत नहीं है, इन्हीं को दिक्कत है। इस बयान से ही पता चलता है कि दिक्कत हमको करी गई है, बाकी किसी को नहीं करी गई है। अरे हम भी तो जा ही रहे थे नहाने, हम भी नहा के आ जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन आपने रोक करके फिर उसमें बहुत सारी मौके पर हुई घटनाक्रम में आपने हमारे साथ ही बातचीत वार्ता के मौके पर हुई घटनाक्रम में आपने हमारे साथ ही वार्ता में ये कहा था कि कुछ गाड़ियां ऐसी जो किसी और की गई थी, लेकिन हमारे साथ पालकी ले जाने में इनको दिक्कत हाँ, हुई। वो तो आप देख रहे थे, हम कहें ना कहें, आप तो वहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर ही रहे थे। बिल्कुल। शंकराचार्य को नोटिस देना माघ मेला प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि शंकराचार्य का पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके एक महीने के बाद 14 अक्टूबर 2022 को आया था। इसी आदेश को आधार बनाते हुए माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस दिया है, लेकिन ये आदेश एक महीने बाद का है, इसलिए यह स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर प्रभावी नहीं हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ शंकराचार्य पद को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बीच शंकराचार्य पद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का देहांत हो चुका है, इसलिए उनके निधन के साथ ही मुकदमा खत्म हो गया है। अब वारिस के तौर पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है, इसलिए अभी शंकराचार्य को लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए इस मामले में प्रशासन की ये नोटिस उनको उल्टी पड़ सकती है। आगे देखना क्या है। अभी तो शंकराचार्य नोटिस देने जा रहे हैं प्रशासन को उल्टा और अपनी बातों पर कायम है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज लिस्ट। माघ मेला की हर खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।